हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए जा रहे हैं जहां रेशियो प्रोपोर्शन से ये 3 क्वेश्चंस बनते ही बनते। या तो हमसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है, या हमसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछता है, या हमसे मीन प्रोपोर्शनल पूछता है, या मैं आपसे ये कहूं कि तृतीय अनुपात पूछता है, या चतुर्थ अनुपात पूछता है, या मध्य अनुपात पूछता है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करेंगे, इधर ध्यान देना। जब कभी भी आज के बाद आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे कभी भी क्या पूछे, तृतीय अनुपात पूछे, क्या पूछे, तृतीय अनुपात पूछे, आपसे जब कभी भी मेरे भैया थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे, तो एक फॉर्मेट याद रखना, इसको मैं ए मान सकता हूं और इसको मैं क्या मान सकता हूं, बी। क्या होता है इसके लिए, या तो ट्रिक समझो, या फॉर्मूला समझो, या कॉन्सेप्ट समझो। क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। क्या होता है मेरे भाई, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो अब बी का मतलब कि 2 बार इसका मल्टीप्लाई कर दो। ये ट्रिक या कॉन्सेप्ट जो भी आप समझना चाहते हो। तो b का मतलब है 28 मल्टीप्लाई 28 अपॉन a का मतलब कितना है 4, और ये 4 सत्ते 28, 7 अट्ठे 56, 7 इंटू ये कितना हो जाएगा 56, 5 कैरी के लिए 7 2 जा 14 और 5 19, 109, ये क्या हो जाएगा 196, 196। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा 196। या इसको बेसिक से आप करना चाहते हो तो हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना मेरे भाई। ये कितना दे रखा है, सेकंड देख लो, 4:28 समानुपात 28 रेशियो क्या आएगा। ये आपको पता है, बाहर बाहर का गुणा, या फर्स्ट और फोर्थ का गुणा, या अंदर अंदर का गुणा, मतलब सेकंड और थर्ड का गुणा, यही होता है, आपको पता ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 28 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 4, फिर भी आंसर क्या हो जाएगा 196। क्या बात इतनी क्लियर है मेरे भाई। चलो, यदि आपको ये बात समझ में आ गई थर्ड प्रोपोर्शनल की, तो हम कैसे मेरे भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, इस पर बात करेंगे। आ जाइए मेरे भाई। देखो, जब कभी भी हमसे फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करें, 12, 14, 24, 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो इसके लिए ट्रिक समझो या कॉन्सेप्ट समझो। इसके लिए क्या होता है मेरे भाई, ये होता है b इंटू सी अपॉन ए। b इंटू सी अपॉन ए बोले मतलब सर बात समझ में नहीं आई हमारी। इसको a मानो, इसको b मानो और इसको c मानो। तो देखो क्या हो जाएगा, b इंटू सी 14 इंटू 24 अपॉन ए मतलब कितना 12। तो ये 12 दूनी 24, तो 14 दूनी 28, 14 मल्टीप्लाई 2 कितना आंसर हो जाएगा 28। या बेसिक से करना चाहते हो तो हम इसको कैसे करेंगे, इधर ध्यान देना। ये 12 रेशियो 14 समानुपात 24 क्या आएगा। तो आपको पता है, फर्स्ट का 4 से गुणा, सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 14 मल्टीप्लाई 24 अपॉन x बराबर कितना आ जाएगा अपॉन 12। तो ये 12 2 जा भैया 24 और 14 2 जा 28, 14 दूनी 28। क्या इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम फोर्थ प्रोपोर्शनल इस तरीका से निकाल लेते हैं। बट मेरे भाई, जब हमारे पास एक कंडीशन आती है, बोले सर कौन सी वाली कंडीशन आती है, जब हमसे ये कहता है मेरे भाई कि ये वाली बात कहता है हमसे कि ये जब पॉइंट की बात आ जाती है तो हम कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। बट आज के बाद आपको पॉइंट में भी नहीं घबराना है, पॉइंट में भी नहीं घबराना है। ये ए बी सी है, ए बी सी है। तो ये आप ट्रिक जानते हो, b इंटू सी अपॉन ए ही होता है। बोले जी सर, तो b कितना है मेरे भैया 0.12, अच्छा c कितना है 0.3 अपॉन a कितना है मेरे पास 0.2। ये आप पॉइंटों को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाओ, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, अपना पॉइंट को भूल जाओ। ये 2 से कितनी बार जाएगा, 2 छिंग 12, 6 तिया 18, 6 3 जा 18, 18 हो गया। अब पॉइंटों का यूज कैसे करते इस बात को समझना। देखो यहां पर कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 1 2, तो 2 और 1 3 अंक बाद पॉइंट है। नीचे कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 अंक बाद। तो ऊपर 3 अंक बाद, नीचे 1 अंक बाद। तो ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2। इसका मतलब 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 0.18। तो 0.18 0.18
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ऊपर 3 अंक बाद नीचे 1 अंक बाद है। तो बस आपको घबराना नहीं है। अब आपसे जब कभी भी मीन प्रोपोर्शनल पूछे, मध्य समानुपात पूछे, तब हम इसको कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं है, इसके लिए बस या तो ट्रिक समझो या इसको आप ये समझो कि मेरे भाई ये क्या है, आपके पास मेथड है। डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अंडर रूट ए इंटू बी, अंडर रूट ए इंटू बी लगा सकते हो मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। इसको ए मानो और इसको बी मानो, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 3.6 0.9। मैंने बोला पॉइंट का आप अभी छोड़ दो, पॉइंट क्या है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। तो 9 6 तिया 18, क्या हो गया 18। अब बात आएगी पॉइंट का कैसे यूज करेंगे हम। तो मेरी बात को यहां समझना, ये 1 अंक बाद पॉइंट और ये 1 अंक बाद पॉइंट, इसका मतलब 2 अंक बाद पॉइंट है, इसका मतलब कि 2 अंक बाद पॉइंट है। तो मेरे भाई जब स्क्वायर रूट में है, जब 2 अंक बाद पॉइंट है, तो बाहर कितने अंक बाद निकलेगा, 1 अंक बाद। तो ये क्या आंसर हो जाएगा 1.8, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब कि 2 बार स्क्वायर होगा अंदर तो 1 बार ही तो बाहर निकलता है। जैसे 36 6 इंटू 6 तो 1 ही तो 6 निकलेगा। तो और मेरे भाई इसी तरीका से आप मीन प्रोपोर्शनल और जान सकते हो, जैसे 49 और या मैं कहूं कि आपको 25 का मीन प्रोपोर्शनल बताओ, तो बस आपको स्क्वायर रूट लेना है 49 मल्टीप्लाई 25, कितना है ये 7 और ये क्या मेरे भैया 5। तो 7 पंजे 35, 7 इंटू 5 क्या आंसर हो जाएगा 35। ये भी मीन प्रोपोर्शनल है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। तो ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट जानने के लिए मिलते रहिए हर दोपहर 2 बजे मेरे साथ एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, बाय।